हे एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हब। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मोशन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू हमारे सीटेट के अंदर अब तक आए हैं। ओके। मैंने पहले मोशन के ऊपर जो है आपको वीडियो डाली थी, उसका जो मैटर था वो सारा हमने देखा था कि उसके अंदर क्या क्या हमने पढ़ना है। और अब तक 2011 से लेकर और 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मोशन चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे मैं आज यहाँ पे आपको करवाने वाली हूँ। डन। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दैट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ द मोशन आर द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वल। इसने ये बोला है कि इसमें से जो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। डिस्टेंस क्या होता है कि एक्चुअल पाथ उसने कितना ट्रेवल किया है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या रहा उसका, इनिशियल से लेकर फाइनल तक, फाइनल पोजीशन तक उसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। ओके। सो पहला ऑप्शन देखते हैं। अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक कार जो है स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है। ए कार मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, पेंडुलम ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रॉम, द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा सही, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। क्योंकि जब एक कार एक स्ट्रेट रोड के ऊपर चलेगी तो तभी तो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ए पॉइंट से चली है, बी पॉइंट पर रुकी है ना। तो उसका एक्चुअल पाथ भी उसने कितना कवर किया है, ए टू बी किया है, और इनिशियल भी यही था और फाइनल भी यही है। इनिशियल और फाइनल भी अगर हम देखेंगे तब भी यही है, तो दोनों केस में क्या है, वो सेम जाएगा। अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करती हूँ, अ कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, मीन्स ये हमारा सर्कुलर पाथ है, यहाँ से स्टार्ट किया है उसने, है ना। यहाँ से कार ने स्टार्ट किया है, मूव करती करती वो दोबारा से यहीं पर आई। तो इसके अंदर उसका एक्चुअल पाथ तो कितना हो गया कि उसने कवर किया है एक्चुअल पाथ तो, बट जब हम उसका मैग्नेट डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल और फाइनल मतलब फाइनल में से जब आप इनिशियल को माइनस करेंगे तभी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। बट वो वहीं पर जा रही है, जहां से उसने स्टार्ट किया और वहीं पर जाके वो रुक रही है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। तो ये इसलिए ये वाले बाकी के ऑप्शन जो है यहाँ पे इनकरेक्ट होंगे। स्ट्रेट रोड वाला ही यहाँ पे आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। राइट। सेकेंड क्वेश्चन। अ बाइसाइकिल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट अ कांस्टेंट स्पीड। एक बाइसाइकिल है, साइकिल है, स्ट्रेट रोड पर चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड है उसकी। द व्हील्स ऑफ द साइकिल एग्जिबिट, तो जो साइकिल के व्हील्स हैं, जो साइकिल का पहिया है, वो कौन सा मोशन जो है वो एग्जिबिट करेगा। सर्कुलर, पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर भी होगा क्योंकि वो सर्कल में घूम रहा है ना। पीरियोडिक भी होगा। क्यों पीरियोडिक होगा, क्योंकि वो अपने ही मोशन को जो है रिपीट कर रहा है एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है उसी चीज पे। सर्कुलर, ट्रांसलेशनल एंड पीरियोडिक मोशन। ट्रांसलेशनल क्या होता है, मूव फॉरवर्ड। ट्रांसलेशन क्या होता है, मूव फॉरवर्ड, साइकिल का आगे जाना। सर्कुलर एंड ट्रांसलेशनल, क्या सिर्फ सर्कुलर और ट्रांसलेशनल है, या फिर ट्रांसलेशनल एंड पीरियोडिक मोशन है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सर्कुलर, ट्रांसलेशनल एंड मोशन। सर्कुलर की जो साइकिल का पहिया है वो सर्कल में घूम रहा है ना। ट्रांसलेशन, जब वो साइकिल पहिया जो उसका घूम रहा है तो घूमते घूमते मूव फॉरवर्ड भी हो रहा है, मतलब आगे आगे की तरफ भी चल रहा है। एंड पीरियोडिक मोशन की वो अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डन। मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। ओके। Describing the relationship between the distance traveled by a ball rolled on an inclined plane and the angle of the plane by constructing a graph is an example of। यहाँ पे डिस्टेंस का ग्राफ जो है यहाँ पे दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया कि बॉल को जो है रोल करवाया एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, एंड द एंगल ऑफ द प्लेन बाय कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ, और उसका ग्राफ किया गया है। तो इससे बच्चा क्या सीख रहा है, मतलब कम्युनिकेटिंग है ये, हाइपोथेसाइजिंग है, या प्रेडिक्टिंग है, या इंटरप्रेटिंग है, इसके अंदर क्या चीज जो है यहाँ पे हो रही है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रेडिक्टिंग तो प्रेडिक्ट करना होता है, बट हम यहाँ पे कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। हाइपोथेसाइजिंग क्या होता है कि अपने आइडिया लगाना, है ना, वो चीज भी नहीं है। हमने क्या देखा कि हम यहाँ पे रिलेशनशिप बता रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना किया है बॉल ने,
और वो भी ग्राफ के ऊपर। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डाटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप दिखा रहे हैं फ्रॉम द गिवन डाटा। इंटरप्रेटिंग क्या होता है, रिलेशनशिप्स फ्रॉम गिवन डाटा। डन। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है भाई यहाँ पे, फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग। फॉर फर्स्ट ऑप्शन, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन। यस, जो अर्थ का मोशन है, ये यहाँ पे हमारी क्या है, अर्थ है, ये इसकी क्या हो गई, एक्सिस हो गई है ना, ये क्या है, इसकी एक्सिस है। तो जब ये अपनी ही एक्सिस पर घूमती है तो उसको हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। ठीक है। द मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर क्या होता है, स्ट्रेट होता है। रेक्टिलिनियर क्या होता है, स्ट्रेट होता है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट हमने देखना क्या है, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने यहाँ पे निकालनी है। थर्ड ऑप्शन क्या है, द मोशन ऑफ द प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ अ स्टार इज ऑसिलेटरी मोशन। यस, जो सितार के स्ट्रिंग्स होते हैं वो क्या मोशन शो करते हैं, टू एंड फ्रो वाला मोशन यहाँ पे शो करते हैं। टू एंड फ्रो वाला मोशन यहाँ पे शो करता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, ऑल पीरियोडिक मोशन आर सर्कुलर मोशन। नहीं, ये यहाँ पे मुझे जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लग रहा है कि जितने भी पीरियोडिक मोशन है वो सभी सर्कुलर मोशन होते हैं। ऐसा तो जो है वो नहीं होता है, क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है कि भी जितने भी हमारे पीरियोडिक मोशंस होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, सर्कुलर मोशन होंगे। सर्कुलर तो अकेला एक सर्कल में भी घूमना हो सकता है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि पीरियोडिक मोशन हमारा क्या होता है कि कोई भी अपनी टाइम उसको रोटेशन को रिपीट कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर, बट वो हमेशा हर चीज जो है वो उसके साथ मैच नहीं होती है कि भी पीरियोडिक मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन होंगे। इसलिए ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। डन। सो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो हमारा होगा। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था ना, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि बाकी की तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सभी करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो यहाँ पे हम इनकरेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग linearly with a uniform velocity if time is represented along the x axis। एक ऑब्जेक्ट है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। इफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द एक्स एक्सिस, अगर टाइम को एक्स एक्सिस पे डिनोट किया गया है, मतलब ऐसे है, ये टाइम है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस है, ये वेलोसिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर वो टाइम को यहाँ पे दिखाता है, एक्स एक्सिस पे दिखाता है, तो कौन सा ग्राफ या कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट रहने वाली है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो चेंज नहीं हो रही है तो वो कांस्टेंट मूव करती हुई जाएगी, है ना। अब देखते हैं, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस है हमारी, तो क्या ये वाई एक्सिस के कुछ पैरेलल हमें दिखाई दे रही है, ये भी नहीं है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तो बात नहीं हो रही, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यस, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या होगा, हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन है क्योंकि भाई कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसने बोला था, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ओके, सो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, ये नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन भी कि कैसे यहाँ पे हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पे नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, वाई एक्सिस पे हमारा जो है वो वेलोसिटी हो जाएगा, और ये हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे जो है वो शो होगी। और हॉरिजेंटल लाइन शो होगी तो क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी बता रहा है, तो हॉरिजेंटल लाइन होगी जो कि टाइम के साथ पैरेलल हो जाएगी। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइन। इसमें से कौन कौन से ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन रहने वाले हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी एट रेस्ट, एक हमें दिया गया है यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट। ठीक है,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जब वो मूव करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी एट अ रेस्ट। तो यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहले वाले से चलते हैं हम यहाँ पे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, ये भी क्या होगा, इसने स्ट्रेट पूछा ना, तो ये भी क्या होगा हमारा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, क्योंकि इसके अंदर डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसने रेस्ट पूछा है। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन शो करेगा। तो ये वाला भी हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है भाई। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे ये भी क्या करेगा, हमारा स्ट्रेट लाइन करेगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी यूनिफॉर्मली विद द टाइम। ये वाला भी स्ट्रेट रहेगा। थर्ड क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ चेंज होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, तो इसका स्ट्रेट नहीं आएगा, मतलब इसका ये वाला ग्राफ नहीं आएगा, इसका क्या आएगा हमारा कर्व्ड वाला आएगा, या पैराबोलिक भी हो सकता है। इस केस के अंदर कर्व्ड हो जाएगा हमारा। तो एंड फोर्थ स्टेटमेंट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी एट रेस्ट, ये भी क्या है, शो स्ट्रेट शो करेगा। अच्छा, अब इन ऑप्शंस में से देखना है हमने, तो हमारा फर्स्ट वाला भी था, सेकंड, थर्ड नहीं है, फोर्थ है, तो आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज दैट इज एन ओडोमीटर इन अ कार मेजर्स। जो ओडोमीटर है भाई वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कार के अंदर यूज किया जाता है, क्या मेजर करने के लिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। क्या मेजर करने के लिए यूज होता है ये, कि कितना डिस्टेंस जो है वो कार ने ट्रेवल किया है। तो ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड के लिए क्या होता है, स्पीडोमीटर। स्पीड के लिए स्पीडोमीटर होता है और डिस्टेंस के लिए ओडोमीटर होता है। क्या है यहाँ पे, ऊपर वाले में हमसे क्या पूछा गया था, ओडोमीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, और नीचे पूछा गया था कि स्पीड का क्या होता है, तो स्पीडोमीटर। नाइन्थ क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को, फोर्स को, स्पीड को, या फिर डिस्टेंस को। जो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारी स्पीड को। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन ओडोमीटर। फिर से ओडोमीटर का था, तो ओडोमीटर किसको बताता है, डिस्टेंस को बताता है, कि कितना डिस्टेंस जो है वो हमारे गाड़ी ने यहाँ पे ट्रेवल कर लिया है, ए बी सी या डी। तो ए ही है इसका आंसर। 11th क्वेश्चन, अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन हैज। एक बॉडी है मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। तो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि 1 मिनट के अंदर 1 मीटर अगर उसने किया है तो अगली सेकंड मिनट के अंदर भी वो 1 मीटर ही करेगा, थर्ड मिनट के अंदर भी 1 मिनट, यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस जब वो कवर करता है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है। तो जब एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही है तो वो एक स्ट्रेट लाइन है, हैज, तो उसका क्या है, वेरिएबल स्पीड है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन है, या चेंजिंग डायरेक्शन है। ये वेरिएबल वाले सारे जो है वो हम कट कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। इनमें से किसको जो कौन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन को, अ कार कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यस, ये करेक्ट है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग ही यही होता है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, मतलब कि जितना एक टाइम में
बार-बार वो एक ही टाइम में एक जितना ही डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रहा है। अ कार कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या हो गया? ये नॉन यूनिफ़ॉर्म हो गया। ये क्या है? नॉन यूनिफ़ॉर्म है। अ फ्रीली फॉलिंग स्टोन, ये भी नॉन यूनिफ़ॉर्म का एग्ज़ाम्पल आता है हमारा। अ व्हीकल चेंजिंग इट्स स्पीड कंटीन्यूअसली, ये भी नहीं है। तो 12th का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि यूनिफ़ॉर्म स्पीड क्या होता है? कार कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डन? हाँ जी। ये थे 12 क्वेश्चन हमारे मोशन चैप्टर से, और ये सारे पीवाईक्यू हैं। अब तक जितना भी पीवाईक्यू जो है वो पूछा गया है हमसे, तो ये वो सभी क्वेश्चंस ये वाले हैं। सो आई होप आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेंगे आपकी सीटेट की प्रिपरेशंस के लिए। डन। मैं ऐसे ही आगे भी सारे जो पीवाईक्यू होंगे हमारे साइंस के वो साथ के साथ आपको करवाती रहूंगी, क्योंकि अभी 1 महीने से भी कम रह गया है हमारे सीटेट के एग्जाम